दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट ये करते हैं कि सर डीपीएससी कोर्स करके क्या हम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। क्या डीपीएससी के लिए गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी आती है या नहीं आती है। क्योंकि इससे लेकर स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, डीपीएससी को ही दोस्तों हम एनटीटी के नाम से जानते हैं। हर स्टेट्स में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके गैस, तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो कि गैस डीपीएससी कोर्स अगर आप कर लेते हो तो इसके लिए भी दोस्तों दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचर की वैकेंसी आती है। अब आप डीपीएससी कोर्स करके दोस्तों नर्सरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और कौन कौन से स्कूल में, तो आपको पता है दोस्तों दिल्ली में कई तरह के स्कूल है, 5-6 प्रकार के। देखिए, एक होता है दोस्तों एमसीडी का, दूसरा है एनडीएमसी का, उसके बाद एक है दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डीओई का, उसके बाद दोस्तों केवीएस का भी है, एनवीएस का भी है, आर्मी पब्लिक स्कूल का भी है। कई तरह के स्कूल है, तो इन सभी में वैकेंसी आती है नर्सरी क्लासेस के टीचर के लिए। अब यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो कि ये कब आया है वैकेंसी, 9 जनवरी 2024 को आया हुआ है। तो वैकेंसी जो है ना हर साल तो नहीं आता, लेकिन 2-2 साल में आता रहता है वैकेंसी, कई बार साल में भी आ जाता है। तो डीपीएससी करने का बेनिफिट क्या है, और मैं आपको इसी वीडियो में आपको सिलेबस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है और नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या इसके लिए सीटेट पास होना जरूरी है या नहीं, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। देखिए, डीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए सीटेट पास होना जरूरी नहीं है। ओके गाइस, अब आपको पता है नर्सरी क्लासेस की जो टीचर की वैकेंसी आती है ना, उसके लिए एग्जाम भी होता है, तो एग्जाम भी पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन कम होता है, क्योंकि गैस आपको पता है एनटीटी जो कोर्स है डीपीएससी, ये गर्ल्स लोग ही कर सकते हैं। ओके गैस, और ये हर स्टेट्स में नहीं होता है, इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है। तो वही स्टूडेंट डीपीएससी कोर्स करता है जिन्हें इसके बारे में पता होता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को तो कन्फ्यूजन होता है कि यार डीपीएससी कोर्स के लिए गवर्नमेंट टीचर बन भी पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो कंपटीशन कम होने का यही रीज़न है। ओके गाइस, अब आपको पता है, देखिए, अगर आपकी क्लास 12th में 45% भी है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। ये चाहिए, उसके बाद आपको नर्सरी टीचर के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, वही डीपीएससी या एनटीटी होना चाहिए, या आपका बीएड में नर्सरी का कोर्स होना चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका चाहिए। अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये होता तो क्लास 10th लेवल का है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल का। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको बुक ही खरीद लेना है, आप सिलेबस पर मत जाइए। बुक आप खरीदिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है। ओके गाइस, तो देखो इसमें क्या है ना, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन ए होगा और दूसरा होगा बी। तो पहला जो है ना ये जनरल स्टडी का होगा, और दूसरा आपका जो कोर्स किया है उसी से रिलेटेड, जो आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ा है ना, उसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए जो होता है, इसमें आपके जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। लेकिन आपको देखिए 200 क्वेश्चंस आपको करना होगा, 120 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, और बाकी के जो 100 क्वेश्चंस है वो आपका टीचिंग से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा, 1 क्वेश्चंस गलत करते हो तो उसका 4th मतलब कि 0.25 नंबर आपके कटेंगे, डिडक्ट होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी अटैम्प्ट का मतलब वो नहीं है, कितना भी अटैम्प्ट एग्जाम दे सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, सिलेबस में आपको डिटेल वाला बता देता हूँ। जैसे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो पैसेज पे आएंगे और ग्रामर से आएंगे। तो आप इसके लिए एक बुक खरीद लीजिए, लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, या प्लिन टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम करके एक इंग्लिश की बुक आती है, उस बुक से आप पढ़ें। उसके बाद हिंदी के लिए दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, या हिंदी में आप ग्रामर के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास गाइड होगी या यूट्यूब से। इसी तरीके से आपका इसमें देखा जाए तो जीके में आपका इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन डिटेल में आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो नहीं हो पाएगा। रीजनिंग में आपको इन सभी टॉपिक को कर लेना है, यूट्यूब से, बुक से कर लीजिए। मैथमेटिक्स में आपको चाहो तो आप क्लास 10th लेवल का मैथ अच्छे से पढ़ लो, कंपटीशन लेवल के लिए आप यूट्यूब से वीडियोज़ देख लो, आपका हो जाएगा तैयारी। और बाकी 100 क्वेश्चन जो आएंगे, इसके लिए दोस्तों आप डीपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को पढ़ लो अच्छे से, या फिर आप बुक ही एक खरीद लो अच्छे से, ठीक ना। बुक खरीद लोगे तो उसमें सब कुछ आपको पता चलेगा, कैसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के। और बुक